सोमवती अमावस्या आने वाली है। इस तरह से जलाएं सोमवती अमावस्या पे 5 दिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और पितृदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन क्या करें क्या ना करें, कब है सोमवती अमावस्या, 5 दिए हमने जो जलाने हैं वो कहाँ कहाँ जलाने हैं, तो चलिए इन सब पे बात करते हैं। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त पूजा पाठ व दान दक्षिणा देने का और तर्पण करने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। सोमवती अमावस्या वाले दिन दीपक जलाने का भी महत्व बताया जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या वाले दिन इन 5 जगहों पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ में पितरों का आशीर्वाद भी प्रदान होगा। इस बार पौष महीने की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है और इस साल की यह आखिरी अमावस्या होगी। पौष का यह महीना स्नान, पूजा पाठ व हवन आदि की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ है, क्योंकि जब मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति एक ही सीध में यानी कि आमने सामने आते हैं तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति के मन में महाकुंभ के मेले की प्रसन्नता तो है ही, साथ ही यह समय दान दक्षिणा व हवन करके पितरों सहित देवताओं को प्रसन्न करने का भी समय है। सोमवती अमावस्या वाले दिन घर के अंदर अगर आप हैं तो गंगा जल डालकर नहा लें या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अपने पितरों के निमित्त किसी भी तरह की दान दक्षिणा दे सकते हैं या फिर घर के अंदर ही रहकर खीर या दूध से बनी हुई कोई भी खाने की वस्तु जैसे बर्फी, रसमलाई इत्यादि मीठी वस्तु ब्राह्मणों को खिलाकर उन्हें उचित दक्षिणा देकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप गौशाला जाकर गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। 30 तारीख को जो 30 दिसंबर को अमावस्या आ रही है वो साल की आखिरी अमावस्या है। इस दिन हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा तो करनी ही चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किन स्थानों पर हमें दिए जलाने हैं जिससे मिलेगी माता लक्ष्मी की कृपा और पितरों का आशीर्वाद। तो सबसे पहले घर का जो ईशान कोण होता है उसमें हमें दिया जलाना है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या वाले दिन घर के ईशान कोण में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इस दिशा में घी का एक दिया जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपको देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दूसरा आ जाता है घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दिया जलाना चाहिए। इस दिशा में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का स्मरण करके तथा उनसे क्षमा याचना करके उनके निमित्त सरसों के तेल का 4 मुखी दिया इस दिशा की ओर जलाना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है कि एक दिया अपने पितरों के फोटो के सामने जगाना चाहिए। इस दिन अवश्य पितरों के फोटो के सामने एक दिया जलाना चाहिए तथा उन्हें स्मरण करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो चौथा दिया हमने जलाना है वो हमने जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास माना जाता है तथा इसके 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और इसके नीचे दिया जलाना चाहिए। 5वां दिया जो हमने जलाना है वो जलाना है घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ। तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दिया भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं, दोनों तरह के दिए हम जला सकते हैं। आपको इस भाव के साथ दिए जलाना है कि माता लक्ष्मी का जैसे हम स्वागत कर रहे हैं दिए जला के, तो इस भाव से आपको दिया जलाना है। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन आप इस तरह से 5 जगह पर दिए जलाकर माता लक्ष्मी की और अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।